वेलकम फ्रेंड्स। आज बीएसटी यानी व्यावसायिक अध्ययन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कक्षा 11 अध्याय 6 हम आज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। इसका आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में जो बेसिकली आपको बताया गया है वो व्यवसाय के कुछ सोशल वर्क के बारे में बताया है कि उसके क्या सोशल वर्क्स है और उनके क्या समाज के प्रति उत्तरदायित्व रहता है, उसके बारे में बात की गई है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं चैप्टर में। नैतिकता का सिद्धांत है कि व्यावसायिक इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए, मतलब समाज की जो आकांक्षाएं, जो अपेक्षाएं हैं, उसका ध्यान रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करनी चाहिए तथा लाभ अर्जित करना चाहिए। तो लाभ अर्जित करिए बिना तो कोई बिजनेस नहीं चल सकता, इसलिए उसको लाभ अर्जित भी करना चाहिए और सोशल अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई को लाभ अर्जित करने के लिए औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रियाएं करने का अधिकार समाज से ही प्राप्त है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि वह ऐसी कोई भी कार्रवाई ना करे जो समाज के दृष्टिकोण से अवांछनीय हो, मतलब जो गलत हो। उदाहरणार्थ, माल उत्पादन एवं विक्रय में मिलावट करना, भ्रामक विज्ञापन देना कि मतलब गलत तरीके से विज्ञापन दे दिया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली उससे ऐसा कुछ होता नहीं है किसी प्रोडक्ट से। तो करों का भुगतान ना करना, वातावरण को प्रदूषित करना तथा ग्राहकों का शोषण करना, उससे ज़रूरत से ज़्यादा उसका पैसा वसूल करना, उद्यम की छवि को भी सुधारते हैं तथा लाभार्जन में वृद्धि भी करते हैं अगर वो सोशल वर्क करेगा। जैसे उच्च कोटि के माल की पूर्ति करना, स्वस्थ कार्यस्थल वातावरण बनाना, देय करों का समय पर भुगतान करना, कारखाने में प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त उपकरण लगवाना तथा ग्राहकों की शिकायतों को सुनना तथा उन पर उचित कार्रवाई भी करना। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या कहती है? उन नीतियों का अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के लक्ष्यों एवं मूल्यों की दृष्टि से वांछनीय है, मतलब ज़रूरी है। यह माना जाता है कि व्यवसायों का एकमात्र उद्देश्य है पूंजीपति के लिए अधिक से अधिक लाभ कमाना। देखो, सार को ये जानते हैं बिजनेस का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है तथा जनता जनार्दन के हित में सोचना इससे असंबंधित है, लोगों का ऐसा मानना है। यदि देखा जाए तो एक व्यवसाय के कानूनी उत्तरदायित्व की अपेक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व अधिक विस्तृत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व में समाज के हितार्थ में तत्व निहित हैं जिन्हें व्यवसायी स्वेच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता क्या है? देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नैतिकता का है, मतलब कि उसकी अपनी जिम्मेवारी वाली बात है, ईमानदारी से कितना काम करता है, क्योंकि इसमें व्यवसाय के उत्तरदायित्व के संबंध में उचित तथा अनुचित का सवाल उठता है। व्यवसायी मान सकते हैं कि इन दायित्वों को निभाने के लिए कुछ करने या ना करने के लिए वे स्वतंत्र है, कोई उनको फोर्सफुली नहीं कहेगा कि ये काम करिए। वास्तविकता यह है कि सभी व्यवसायी समाज के प्रति समान रूप से स्वयं का उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं। कोई समझता है कि सोशल वर्क करना चाहिए, कोई समझता है कि नहीं करना चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्वों की अवधारणा को समझने के लिए व्यावसायिक इकाइयों को इसके पक्ष एवं विपक्ष के में दिए गए तर्कों को समझना चाहिए। कुछ फ़ायदे हैं, नुकसान है, दोनों ही चीज़ें हैं उसके। सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में क्या तर्क है? अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य, मतलब कि अगर उसको आगे फ्यूचर में काम करना है तो सोशल वर्क करना ही पड़ेगा। व्यवसाय का अस्तित्व वस्तु एवं सेवाओं का मानव जाति की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है, जबकि व्यावसायिक क्रियाओं द्वारा लाभ कमाना भी एक महत्वपूर्ण औचित्य है। एक व्यावसायिक इकाई द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिधारणा ही उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य प्रदान करते हैं कि क्या उसमें रहना चाहिए। फर्म का दीर्घकालीन हित, एक फर्म दीर्घकाल तक अधिकतम लाभ तभी कमा सकती है जब उसका सर्वोच्च लक्ष्य समाज सेवा करना हो। तो वो अगर आप अच्छे से लोगों से व्यवहार करेंगे, समाज सेवा से जुड़े रहेंगे, तो आपका बिजनेस में भी ग्रोथ जल्दी होगी। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना उस संस्था के अपने हित में है। यदि कोई फर्म सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है तो जनता की धारणा भी उसके पक्ष में विकसित होगी कि वहाँ एक अच्छी फर्म है, अच्छे वर्क कर रही है। सरकारी विनिमय से बचना, यानी कि व्यवसायिक के दृष्टिकोण से सरकारी विनियमों का पालन करना अवांछनीय है, मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वे स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। अतः यह माना जाता है कि व्यवसायी वर्ग स्वेच्छा, मतलब अपनी इच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करके सरकारी विनिमय की समस्या से बच सकते हैं तथा नए कानून बनाने की आवश्यकता में कमी करने में कर सकते हैं कि नए कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान अपने आप ही, व्यवसायी अपने आप ही उन चीज़ों का पालन करे। तो अब देखिए, बीच में कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि निगमित
सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है अलग से। इसका अभिप्राय कंपनियों की भूमिका से है जो निरंतर विकास की कार्यसूची तथा आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति व पर्यावरण के संरक्षण को संतुलित धारणा, मतलब सबको मिला जुला के काम करती है, को अपरिहार्य बनाकर निभा सकती है। इसमें देखिए एक पॉइंट यहाँ पे एक अच्छा बताया कि भारत में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कंपनी अधिनियम 2013 के वाक्यांश 135 द्वारा शासित होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और 23 अगस्त 2013 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गई। अधिनियम में दिए गए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए का या उससे अधिक है, अथवा शुद्ध मूल्य 500 करोड़ रुपए या अधिक है, अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। नए नियमों जो वित्तीय वर्ष 2014-15 से लागू हैं के अनुसार कंपनियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मंडल सदस्यों की एक CSR समिति बनाएं, जिसमें न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक हो जो उसका निर्देश करे, सब लोगों के लिए मैनेजमेंट करें। अधिनियम कंपनियों को प्रोत्साहित करता है कि वे पिछले 3 वर्षों के अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय करें। 2% उसको व्यय करना जरूरी होता है इसके अकॉर्डिंग सामाजिक उत्तरदायित्व पर। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत की जाने वाली सांकेतिक क्रियाएं अधिनियम की अधिसूची 7 में दर्शाई गई है। केवल भारत में की जाने वाली निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाएं ही मान्य होगी, बाहर अगर करेंगे तो वो इसमें मान्य नहीं होती। ऐसी क्रियाएं जो केवल कर्मचारी तथा उनके परिवारों के लिए की गई हो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत योग्य नहीं होती, क्योंकि वो तो एक तरह से उसका पर्सनली बेनिफिट देना हो गया। इसमें अब देखो और आगे बात की गई है समाज का रखरखाव। वे व्यक्ति जो यह सोचते हैं कि उन्हें वह सब कुछ व्यवसाय से नहीं मिल रहा जो वास्तव में मिलना चाहिए, वे दूसरी असामाजिक गतिविधियों का आश्रय ले सकते हैं जो निश्चित रूप से सरकारी कानून में नहीं आती। कुछ गलत वर्क कर सकते हैं वो, इससे व्यवसाय के हितों को ठेस लग सकती है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यवसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर जागरूक हो तथा उन्हें ग्रहण भी करे। व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता यानी कि व्यावसायिक संस्थाओं के बहुमूल्य वित्तीय एवं मानवीय संसाधन होते हैं जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से समस्याओं के समाधान के लिए किया जा सकता है। अतः समाज के पास यह एक अच्छा अवसर है कि वह खोज करे कि ये संसाधन किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, कि उसके जो संसाधन है वो किस प्रकार के लिए सहायक हो सकते हैं। समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण करना कि उससे बेनिफिट लिया जा सके। व्यवसाय अपने गौरवपूर्ण इतिहास में से जोखिम भरी परिस्थितियों को लाभकारी सौदों में बदलने से केवल समस्याओं को ही नहीं सुलझाते बल्कि प्रभावपूर्ण ढंग से चुनौतियों को स्वीकार भी करते हैं। व्यापारिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना यानी कि श्रेष्ठ समाज ऐसा वातावरण तैयार करता है कि व्यावसायिक कार्यों के लिए अधिक उचित हो। जो इकाई लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए परिणाम स्वरूप अच्छा समाज ही मिलेगा। सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी होता है। व्यवसायों ने स्वयं कुछ सामाजिक समस्याओं को या तो पैदा किया है या उन्हें स्थायी बनाया है। उदाहरण के लिए जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्यस्थल, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार तथा विभेदात्मक रोजगार प्रवृत्ति, रोजगार किसी को देना नहीं देना, उसमें भेदभाव करना, ऐसे ही उदाहरण है। अतः व्यवसाय का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों का सामना करें, न कि उन्हें समाधान के लिए अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दें। सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष के मुख्य तर्क क्या है? देखिए, विपक्ष मतलब उसके अगेंस्ट अधिकतम लाभ उद्देश्य का अतिक्रमण, क्योंकि अगर हम सोशल वर्क करेंगे तो लाभ में कुछ ना कुछ कमी आएगी, ऐसा लोगों का मानना है। सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की बात इस सिद्धांत के विपरीत है। वास्तव में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह व्यवसाय तभी कर सकते हैं जब लाभ अधिकतम हो। यह सब तभी किया जा सकता है जब लागत मूल्य कम हो तथा कार्यकुशलता बढ़ी हुई हो। उपभोक्ताओं पर भार यानी वातावरण संरक्षण अत्यंत खर्चीले उपाय हैं जिन्हें अपनाने से भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। ऐसी दशा में व्यवसाय इस तरह के बोझ को मूल्यों में वृद्धि करके उपभोक्ताओं पर ही डालने का प्रयत्न करेगा। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व के नाम पर उपभोक्ता से अधिक मूल्य वसूल करना सर्वथा अनुचित ही है। नेक्स्ट है सामाजिक दक्षता की कमी।
व्यवसायियों को सामाजिक समस्याओं को सुलझाने की ना तो कोई समझ होती है और ना ही उन्हें कोई प्रशिक्षण दिया जाता है, मतलब उसमें अनट्रेंड होते हैं वो। अतः सामाजिक समस्याओं का निदान अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा करवाया जाना चाहिए। विशाल जनसंपर्क का अभाव। जनता सामाजिक कार्यक्रमों में उलझना पसंद नहीं करती। व्यवसाय की गई जनता के विश्वास के अभाव एवं सहयोग के बिना सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती हैं। अब नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व की यथार्थवादिता। इसमें क्या बताया गया है कि वास्तव में व्यवसायियों को क्या करना चाहिए, क्या उन्हें अधिक से अधिक लाभ कमाने के विषय में ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय में ही सोचना चाहिए। यह भी कटु सत्य है कि निजी कंपनियां भी प्रजातांत्रिक समाज की चुनौतियों को स्वीकार करती है, जहां सभी लोगों को कुछ मानवीय अधिकार प्राप्त है तथा वे व्यवसाय से अच्छे व्यवहार की मांग कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा मूलतः नीति शास्त्र संबंधी अवधारणा पर आधारित है। उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि सामाजिक संगठनों का उस समाज के प्रति एक प्रकार का कर्तव्य है जिसमें रहकर वे कार्य करते हैं। उन्हें सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है तथा आर्थिक वस्तु एवं सेवाओं के अतिरिक्त भी योगदान देना होता है। सार्वजनिक नियमन की आशंका यानी कि प्रजातांत्रिक ढंग से चुनी हुई आधुनिक सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से सुरक्षा करें। यही सार्वजनिक नियमन आकांक्षा ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण व्यावसायिक उद्यम सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाते हैं। ऐसी अवधारणा होनी चाहिए तभी वो उसको अपनाएंगे। श्रम आंदोलनों का दबाव भी रहता है। श्रम संगठन संपूर्ण विश्व में श्रमिकों के लिए अधिक फलदायी सिद्ध हो रहे हैं। इस धारणा ने उन उद्योगपतियों को रखो और निकालो की धारणा में बदलकर उनके हितार्थ मतलब उनके हित के बारे में सोचने के कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया है। ऐसे श्रम संगठनों की वजह से हो पाया है। उपभोक्ता जागरण का प्रभाव यानी कि जनसंपर्क साधनों तथा शिक्षा के विकास एवं बाजार में बढ़ती हुई प्रतियोगिता ने आज उपभोक्ता को अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक एवं अधिक सशक्त बना दिया है, जिसके कारण क्रेता सावधान के सिद्धांत को क्रेता बादशाह में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब सावधानी की जरूरत नहीं है, अब वो एक तरह से क्रेता जो होगा मतलब खरीदने वाला वो मार्केट का बादशाह कहलाएगा। अतः व्यवसायियों ने ग्राहक उन्मुख नीतियों का पालन करना प्रारंभ कर दिया है। व्यवसायियों के लिए सामाजिक मानकों का विकास। इसमें देखिए बताया गया है कि नवीनतम सामाजिक मानकों के विकसित हो जाने से विधि संगत नियमों का पालन करते हुए व्यवसायी सामाजिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति करते हैं। कोई भी व्यवसाय समाज के से पृथक नहीं हो सकता, उससे अलग नहीं हो सकता, उसके साथ ही मिलकर उसको चलना पड़ेगा। केवल समाज ही व्यवसाय को स्थायी बनाता है तथा वहीं से उसे उन्नतशील बनाता है। समाज के साथ जुड़कर चलना ही पड़ेगा। व्यावसायिक शिक्षा का विकास। आज शिक्षा के प्रसार से समाज के विभिन्न अंगों जैसे कि उपभोक्ता, विनियोजक, कर्मचारी अथवा स्वामी सभी को अधिक समझदार बना दिया है। पहले की अपेक्षा जब शिक्षा का अभाव था, आज सभी वर्ग अपने हितों की अच्छी तरह पहचानते हैं। सामाजिक हित तथा व्यावसायिक हितों में क्या संबंध है? देखिए, यह धारणा है कि व्यवसाय का विकास केवल समाज का शोषण करने से ही संभव है, आज पुरानी हो चुकी है। इसका स्थान इस मत ने ले लिया है कि व्यवसाय दीर्घकाल मतलब लंबे समय चलाने के लिए तभी चल सकते हैं जब वे समाज के सेवा भली भांति करें। पेशेवर एवं प्रबंधकीय वर्ग का विकास। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि पेशेवर प्रबंधक व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन के लिए केवल लाभ अर्जित करने की अपेक्षा समाज के विविध हितों में अधिक रुचि लेते हैं। अब व्यवसाय मात्र धंधा नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा आर्थिक संस्थान है जो लघुकालीन एवं दीर्घकालीन आर्थिक हितों की आवश्यकताओं का मिलान करता है उस समाज की जहां यह कार्यरत होता है। व्यवसाय समाज का एक अंग है तथा उस कर्तव्य को वह समाज की आवश्यकताओं को निरंतर पूरा करके निभाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार में देखिए बताया गया है। चलिए ठीक है, ये फिर आपका सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर देखिए आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा कमेंट कीजिए, अगर आपको शेयर कीजिए इनको वीडियोस को पसंद आते हैं तो। और व्हाट्सएप में भी नंबर मैंने दे रखा है, उसमें भी आप कमेंट्स कर सकते हो और मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।